हेलो दोस्तों। मेरा नाम सनी है और मैं भारत का निवासी हूँ। आप सभी की तरह मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जो जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन चल रहा है और जो अभी 20 तारीख में लाठीचार्ज वहाँ पर हुआ है, जो स्टूडेंटों के साथ बेरहमी से उनको मारा गया है। ये बड़ा निंदनीय है, मतलब बहुत ही बुरा कार्य है। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्शन नहीं है मेरे, ना ही मैं किसी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। बट ये है कि हाँ, पिछले करीब 2-3 चुनाव से मैंने बीजेपी को सपोर्ट किया है। मेरे पूरे परिवार ने बीजेपी को वोट दी हैं। बट अभी ये सारी चीज़ें देख के जो स्टूडेंटों को मार पीटा गया, उनकी बातें नहीं सुनी गई, उससे लगता है कि नहीं, बीजेपी को सपोर्ट आगे से मेरी हिम्मत नहीं होगी करने की। एक्चुअली हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी अब एक वीडियो डाल रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं कि स्टूडेंटों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, ये बहुत सीरियस मुद्दा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये जो आप अब कर रहे हैं, क्या ये 20 तारीख से पहले नहीं कर देना चाहिए था? स्टूडेंट वहाँ क्यों जाते, संसद की तरफ क्यों बढ़ते? अगर आपके पार्टी से कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति अगर बच्चों के साथ जाके बात करता, वहाँ पर रोड पर भी बात करता, उन्हें ये आश्वासन देता कि हम आपकी बात सुन रहे हैं, आपसे बात करेंगे, आपसे वार्ता करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी तक आपकी बात पहुँचाएंगे भी, क्या बच्चे वहाँ तक जाते, रोड तक जाते? क्या पुलिस उनको मारपीट करती? पुलिस ने जिस तरीके से उनके साथ मारपीट करी है वो मारपीट करती? कुछ पुलिस वाले, अच्छा पुलिस वालों का दोष है, कुछ का नहीं है, कुछ की मजबूरी थी कि भाई उन्हें करना पड़ा क्योंकि ऊपर से आदेश था। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हम अभी भी नीट लीक, ये लीक, वो लीक, परीक्षा, ये सब की बात कर रहे हैं। क्या इसकी जिम्मेदारी नहीं बनती है गौर सरकार की कि उनके साथ जो मारपीट की है, एक बहन की वहाँ पर जान चली गई, पता नहीं कितने लोग घायल हैं और बुरी तरीके से घायल हैं, क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती लेने की? और सबसे बड़ी बात, मतलब मुझे बड़ा आश्चर्य, मैं चकित हूँ कि हमारी देश की सुप्रीम अदालत, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनके पास इतना समय नहीं है कि स्टूडेंटों के साथ जो गलत चीज़ें हुई हैं उनकी वीडियो देखी जाए या उनकी सुनवाई की जाए। मतलब वो भी, मुझे लगता है वो भी कभी स्टूडेंट हुए होंगे। बिना स्टूडेंट के तो वो एकदम चीफ जस्टिस या जस्टिस नहीं बने होंगे। एक समय वो भी स्टूडेंट हुए होंगे, उन्होंने पढ़ाई की होगी, है। वो बात यहाँ नेट या नीट की पेपर लीक की है ही नहीं। यहाँ आप देखोगे, कभी किसी का पेपर की डेट चेंज हो जाती है, कभी पेपर लीक हो जाता है। मतलब यह पूरी शिक्षा व्यवस्था की बात है, सरकारी स्कूलों की हालत की बात है। प्राइवेट स्कूल की हालत बहुत अच्छी है, वो पैसा ले रहे हैं, पेरेंट्स से मोटा पैसा ले रहे हैं। सरकारी स्कूलों का बजट, हमारे गवर्नमेंट का बजट सरकारी स्कूलों के लिए, शिक्षा के लिए बहुत बड़ा है। बट उसके बावजूद भी हमारा जो डेवलपमेंट है वो कहीं दिखाई नहीं देता। प्राइमरी स्कूलों में कहीं दिखाई नहीं देता, सरकारी स्कूलों में दिखाई नहीं देता। तो पूरी शिक्षा व्यवस्था की बात है यहाँ पर, केवल नीट पेपर लीक की बात है ही नहीं। और जो स्टूडेंटों के साथ अब जो बात है, वो स्टूडेंटों के साथ जो मारपीट हुई है वहाँ पर, जिस बहन की जान चली गई है और जिस तरीके से पुलिस वाले बर्ताव कर रहे हैं, बात वो है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और ये मतलब अभी जेपी नड्डा जी ने कहा एक कॉन्फ्रेंस करके कि इसको राजनीतिक मुद्दा ना बनाएं। अरे ये राजनीतिक मुद्दा बनता ही नहीं। आप अब से पहले ये जो कॉन्फ्रेंस आज कर रहे हैं, ये आप 20 तारीख से पहले कर लेते, आप वार्ता कर लेते। आपने भी तो ये सारी चीज़ें, ये जो डिसीजंस हैं कि भाई बोला जाए, इसके ऊपर सुना जाए, कि कब लिया है? आपको भी लगा है कि आपकी वोट बैंक ख़त्म हो रही है, आपको भी लगा है कि राजनीतिक मुद्दा बन रहा है, तभी तो आप आए हैं। अगर ये इस तरीके से नहीं बनता तो आप भी नहीं आते। आप क्यों आते? तो आपको सोचना चाहिए, आपकी सरकार है,
सारी जिम्मेदारी आपकी होती है। आप किसी कांग्रेस या आम आदमी पार्टी या किसी अदर पार्टी के ऊपर ये चीज़ें नहीं रख सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट आपकी है, जिम्मेदारी आपकी है, आपको ये चीज़ देखनी चाहिए। तो मैं अपनी सरकार से, नरेंद्र मोदी जी से और अपनी भारत की गवर्नमेंट से ये निवेदन करता हूँ, सबसे पहले जो स्टूडेंटों के साथ जो अत्याचार हुआ है 20 तारीख में, उसके लिए न्याय किया जाए, उसके बारे में सोचा जाए, उसमें स्टूडेंटों को जस्टिस दिया जाए। नहीं तो यही स्टूडेंट हैं, चुनाव भी आने वाले हैं, अगर ये गवर्नमेंट बना सकते हैं तो गवर्नमेंट गिरा भी सकते हैं। पता नहीं आगे क्या होगा, उसके लिए भगवान मालिक है, बट अभी तक जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ। धन्यवाद।